कल हम लोग पढ़ लिए थे शायद नाउन का नंबर। ठीक, नाउन के नंबर आपने देखा था। इंग्लिश ग्रामर में हम दो प्रकार के नंबर पढ़ते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के 6 नियम आपने देखा था। आपने ये देखा था भैया कि अगर किसी नाउन के अंत में CH लगा हो, S लगा हो ना, SH लगा हो और CH का अगर हम च पढ़ेंगे तो ES जोड़ते थे, और अगर CH को हम क पढ़ते थे तो केवल S जोड़ते थे। जैसे स्टमक का स्टमक्स, ये नाउन का बहुवचन बनाते समय ES और S भी जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। पहला यही पढ़ा था आपने। उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा था ओ वाला नियम ना, यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो, ओ हो, और उसके पहले क्या हो, स्वर या व्यंजन, तो स्वर वाले के लिए केवल जैसे यस लगा दिए थे। जैसे पोटैटो, TATO, तो पोटैटो था, ये क्या था, प्लूरल वोवेल था, पोटैटो। पोटैटो का आपने क्या किया था, इसको ये देखो, इसके ओ के पहले क्या है, व्यंजन, तो इसका बहुवचन बनाते समय आपने क्या किया था, पोटैटोज, ES लगाया था। ठीक, और अगर इस पोटैटो के अलावा ऐसा कोई वर्ड जैसे बम्बू था, बम्बू, इसके पहले कुकू, कुकू माने कोयल, तो ओ है, ओ के जस्ट पहले क्या है, स्वर है, तो ऐसी स्थिति में इसका बहुवचन बनाते समय केवल और केवल S जोड़ते थे। जैसे कुकू, कुकू माने कोयल, तो कुकू में भी CK था, तो O के पहले ओ था, तो ऐसी स्थिति में भी हम S जोड़ करके क्या, अरे गधा, जू माने चिड़िया घर, बहुवचन खुद ही है। पब्लिक जैसे हो गया, पीपल हो गया, ये खुद ही क्या है, बहुवचन है। कैटल हो गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अभी आपको लिखाएंगे, जो दिखते हैं सिंगुलर होते हैं प्लूरल, उनका प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे पब्लिक है, पुलिस है ना, पीपल है, ये दिखते, फिश है, ये सब दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल, इनका दोबारा प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ शब्द दिखते हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर, तो उनके साथ कभी भी यस या यस लगा करके या हटाने का प्रयास नहीं। जैसे मैथमेटिक्स दिखता है प्लूरल, होता है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिजल्स, ये सब ऐसे हैं जिसके साथ यस लगा है। न्यूज़, आप सोचेंगे कि यस लगा है, ये बहुवचन है, लेकिन होता क्या है, एक, अभी लिखाएंगे, आप घबराओ मत। ठीक, एक एक रूल करके लिखा देंगे। ये था। इसके बाद तीसरा नियम आपने पढ़ा था वाई वाला, रूल नंबर 3 आपने पढ़ा था वाई। अगर वाई के जस्ट पहले स्वर हो, वाई के जस्ट पहले कोई नाउन हो और उसके जस्ट पहले वाई, अंत में वाई हो और वाई के जस्ट पहले ओ हो या स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल यस लगा करके बहुवचन बनाते हैं, बॉयज। लेकिन जैसे बॉयज हो गया, की हो गया, तो इसका कीज कर देंगे। लेकिन कभी कभी अगर वाई के पहले आर्मी जैसे हो गया, आर्मी, व्यंजन आ जाए, तो IES जोड़ करके क्या बनाते हैं, बहुवचन, आर्मीज, IES। जैसे ट्राई, ट्राइज, ट्राई माने प्रयास करना, ये हो गया वर्ब, तो वर्ब का भी हम लोगों को नहीं देखना, हमको क्या देखना है ना, आप वर्ब तो समझ ले रहे हो ना, कुल मिला के उसका हिंदी करना अगर ना आएगा पढ़ने पे। जैसे ट्राई माने प्रयास करना, प्ले, प्ले माने खेलना, अब प्ले का मत बनाना, प्लेज मत करना, PLAYS, प्ले का प्लेज होता है, लेकिन ये क्या है, क्रिया, और जो सिंगुलर और प्लूरल होता है या तो नाउन या तो क्रिया। तो अभी हम लोग किसका सिंगुलर प्लूरल बना रहे हैं, नाउन का, तो नाउन ही देखेंगे। तो यानी आर्मी, आर्मी एक कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन, कलेक्टिव। बॉय, कॉमन नाउन, बॉय, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का ही बहुवचन बनाया जाता है, ये काउंटेबल होता है ना। और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, ये यूनिक, प्रॉपर तो यूनिक होता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता। लेकिन बहुवचन प्रॉपर नाउन का बनाना हो गया तो आप एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे पोसेशन, जब अधिकार देखेंगे। चौथा नियम आपने पढ़ा था, तीसरे के बाद चौथा, वाई के बाद बीच में बदलाव करने वाला,
क्या ये पढ़े थे कि दूसरा कोई? अच्छा, यफ या एफ आई आ जाए अंत में, अगर यफ या एफ आई आए जैसे तो अभी ई एस लगा देते हैं, जैसे नाइफ, वाइफ ना, नाइफ है, वाइफ है, तो इन सब के अंत में वी ई एस लगा करके बहु। लेकिन कुछ कुछ इसका अपवाद है, ड्वार्फ हो गया, ड्वार्फ्स, केवल यस लगा करके बहुवचन बनाएंगे। ठीक, कुछ रूफ हो गया, रूफ्स, रूफ है यफ, रूफ माने छत, प्रूफ, प्रूफ्स ना, हाँ हो गया जो भी। अब इसके बाद पांचवा नियम था, छठवां पांचवा, इसके बाद पांचवा नियम का क्या आपने पढ़ा था कि अगर किसी नाउन या किसी नाउन के अंत में क्या बीच में बदलाव करके हम लोग कुछ इरेगुलर पैटर्न होते हैं जहाँ बीच में बदलाव। मैन का मेन, टीथ टूथ, टीथ का टूथ, टूथ का टीथ, टूथ का टीथ, और फुट का फिट, ये सब क्या थे, बीच में बदलाव था। ऑक्स का ऑक्सेन, ऑक्स का ऑक्सेन। और इसके बाद आप लोगों को बताए थे कि आप अपने मन से इसके इन 5 नियम के अतिरिक्त आप अपने मन से किसी भी नियम में यस या यस लगाने का प्रयास मत करना, नहीं तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ। जैसे सैंड माने बालू, सैंड्स माने रेगिस्तान, सैंड माने बालू, सैंड्स माने वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल, वुड माने लकड़ी, वुड्स माने आयरन, माने आयरन्स माने हथकड़ी। तो अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। सी माने वाटर, माने पानी, वाटर्स माने समुद्र। तो आप यस या यस, गुड माने सामान, गुड माने अच्छा, और गुड्स माने सामान। ठीक, तो आप यस या यस अब मत लगाना इसके अतिरिक्त। लेकिन नाउन आप पहचान ही लोगे। अब नाउन आपका ये नंबर था, अब नंबर के बाद आ गया जेंडर, नाउन का जेंडर। नाउन में जेंडर 4 होते हैं। कितने जेंडर? 4। हाँ, जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन यानी लिंग, संज्ञा के लिंग, संज्ञा के लिंग। जेंडर अंग्रेजी वर्णमाला में जेंडर 4 होते हैं। या देखो कौन कौन जेंडर होगा भैया, एक को कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर, एक को कहेंगे फेमिनाइन जेंडर, एक को कहेंगे कॉमन जेंडर, और एक को कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर कितने? 4। जेंडर कितने प्रकार का? 4। चारों के नाम हम लिख रहे हैं। पहला मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, एक बार मीनिंग देखना भैया, गड़बड़ होगा तो बताना। MAS, हाँ तो सही तो लिखे हैं। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, जेंडर देख लेना, गड़बड़ होगा तो बताना ना। तीसरा न्यूट्रल जेंडर, कॉमन लिख लो जेंडर। ठीक, चौथा न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर देख लो। ठीक, तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। आप लोगों को जब फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ जेंडर लिख के आता है कि मेल की फीमेल, मेल की, वहाँ तीनों ऑप्शन ये भी रहता है। न्यूट्रल जेंडर ना, न्यूट्रल मतलब जैसे हाँ नपुंसक जिसको कहते हो, जैसे हैं शिखंडी जो था महाभारत में, शिखंडी वो किसके अंतर्गत आता था? नपुंसक। हाँ किन्नर, वही भैया नपुंसक जेंडर। ठीक, न्यूट्रल जेंडर। एक चीज़ याद रखना भैया, कभी कभी गोद लिए बच्चे को न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। जब आपको नरेशन पढ़ाएंगे तो नरेशन जब पढ़ाएंगे ना तो इट लगा देंगे। गोद लिए बच्चे के लिए ना तो कॉमन जेंडर, कॉमन एज्यूम करोगे तो या तो अब गोद लिए एक बच्चे के लिए या तो प्रोनाउन ही लगाओ या तो सी लगाओ। तो ऐसी स्थिति में इससे बचने के, अगर कपड़ा पहना है लड़का, छोटा बच्चा है एकदम, जिसको आप पहचान नहीं पाओगे अगर कपड़ा पहना रहे, तो ऐसी स्थिति में गोद लिए बच्चे के लिए हम न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं। ये दिया था कंपटीशन में प्रश्न। ठीक, तो आप जानते रहो, वहाँ आएगा जब नरेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छे से लिखा देंगे। तो छोटे बच्चे को जो गोद में लिया जाता है उसको हम न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट करेंगे, और उसके साथ प्रोनाउन ही और सी का प्रयोग न करके बल्कि इट का प्रयोग करेंगे। और इट क्यों लगाएंगे? आप कहेंगे सर जी इट तो निर्जीव है।
हाँ, तो वहाँ हम बताएंगे आपको खूब अच्छे से क्यों ऐसा किया गया। अभी बोलो बोलो क्या। अब इस जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? जिस जेंडर के द्वारा पुरुष समुदाय का बोध हो, जिस जेंडर के द्वारा पुरुष समुदाय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन। यानी जिस जेंडर के द्वारा हमको किस समुदाय का बोध हो? पुरुष समुदाय का बोध हो, तो उसे हम कहते हैं कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मेल से किसका पता चल रहा है? पुरुष समुदाय का, मेल। डॉग माने कुत्ता, डॉग से किसका बोध हो रहा है? कुत्ते का ना। ये बॉय कॉमन में आ जाएगा, बॉय हो जाएगा कौन? पुरुष समुदाय, बॉय हो गया। ठीक। अब देखो, जिस नाउन से स्त्री समुदाय का बोध हो, किसका? स्त्री समुदाय का, तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे बिच माने कुतिया, किस समुदाय का बोध हो रहा है? हाँ, स्त्री समुदाय का। आगे सिस्टर हो गया, फीमेल हो गया, सिस्टर, फीमेल। काऊ हो गया, ये काऊ माने गाय, बेफैलो माने भैंस, बेफैलो माने। तो ये इन सब से किस समुदाय का बोध हो रहा है? स्त्री समुदाय का। तो जिस नाउन के द्वारा पुरुष समुदाय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। और जिस नाउन के द्वारा स्त्री समुदाय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर। और जिस नाउन के द्वारा दोनों ही समुदाय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? दोनों। जैसे डॉक्टर, दोनों समुदाय का बोध हो, दोनों समुदाय। जैसे आपके सामने कोई छिपा हुआ हो और आप कहो डॉक्टर आए हैं, माने आप कहो डॉक्टर तो लड़की भी हो सकती है और लड़का। तो यानी डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट भैया, स्टूडेंट में याद रखना गर्ल और बॉय दोनों होते हैं। पेरेंट, माता पिता, पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स माता और पिता। फ्रेंड, मित्र, फ्रेंड यानी कौन? मित्र। तो फ्रेंड्स यानी मित्र, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, लड़का और लड़की दोनों। और देख लो, समझ गए? तो जिस समुदाय से जिस नाउन के द्वारा स्त्री और पुरुष में कन्फ्यूजन हो, दोनों के लिए हम सेम वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, यहाँ सब स्टूडेंट बैठे हैं तो इसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल हो गए। तो जिसमें दोनों शामिल हो जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। क्लियर? कॉमन जेंडर का मतलब क्या है? जिसमें लड़के और लड़की में भेद करना संभव न हो। जैसे हम स्टूडेंट कह दिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है, लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी। लेकिन अगर बॉय कह दिए तो आप समझ जाओगे कि मेल समुदाय का बोध हो रहा है। बॉयज उधर नाचो, गर्ल्स इधर नाचें, तो यानी आपको क्लियर हो गया कि बॉय उस तरफ रहेंगे और गर्ल इस तरफ। ठीक। स्त्री के लिए, फेमिनिन के लिए, अगर स्त्री, अब यहाँ कॉमन का मतलब समझ है, न्यूट्रल मतलब ऐसा जेंडर जिसमें निर्जीव चीज़ों का बोध हो उसे हम क्या मानते हैं? न्यूट्रल जेंडर। जैसे टेबल है, चेयर है ना, टेबल, चेयर, बुक, ऑयल, बहुत सारा है भैया, पेन ना। इन सब के लिए एक चीज़ याद रख लो, इस जेंडर के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या लगाएंगे? इट। किस प्रोनाउन का उपयोग करेंगे? इट। याद करके रखना। इन सब के लिए अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ गए तो जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो वहाँ जब ये सब आ जाएगा तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? न ही लगाएंगे न सी लगाएंगे, बल्कि किसका उपयोग करेंगे? इट। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल मतलब निर्जीव, माने निर्जीव का मतलब अब कोई उसमें वो नहीं रहता। ठीक। तो टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया। ठीक। और अभी आपको बता दिए गोद लिए बच्चे के लिए भी इट का एक बार मान लिया था CGL। तो आप उसको हम जब बताना चालू करेंगे वहाँ
तो जैसे कहानियों में भी, कहानियों के लिए भी हम इट का उपयोग करेंगे। कहानी सत्य है कि नहीं है, जैसे ए फॉक्स सेड टू अ क्रो, एक लोमड़ी ने एक कौवे से कहा, यू सिंग वेरी वेल, सो आई कैन नॉट मेमोराइज योर मेमोरी। आई कैन नॉट माने मैं भूल नहीं पा रही हूँ आपके गाने को। तो ए फॉक्स सेड टू अ क्रो, एक लोमड़ी ने एक कौवे से कहा ना। आई नेवर, नेवर किसके माने भूलना, हाँ, आई नेवर फॉरगेट योर सॉन्ग ना, आई नेवर फॉरगेट योर सॉन्ग ना। ही सिंग टुडे या स्टरडे, जिसको तुमने पिछले दिन गाया था। तो अब जब ये हाँ स्टरडे जो भी है, आगे हम वहाँ सेंटेंस आएगा तो क्लियर हो जाएगा कहाँ क्या लगेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर बोलने में हो सकता है, लिखने पे दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ अब आप देखोगे तो क्लियर रहेगा। तो यहाँ लोमड़ी ने, आपने ये दिखा है, ये कहानियों में था ना। एक आपने कछुआ वाला देखा होगा, तो कछुआ के लिए कहानी है। कछुए ने खरगोश से कहा आओ चलो हम लोग क्या लगाते हैं, रेस। तो वहाँ हम लोग ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, और इट भी लगाएंगे तब भी गलत नहीं है। कहानियों के लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, इट। आगे आएगा नरेशन, बहुत अच्छे से बताएंगे, आप घबराओ मत। इतना उतार लो तब आपका जेंडर ये ख़त्म। अब नाउन का एडवांस हमको पढ़ना है। देखो किताब के हिसाब से आपका संज्ञा ख़त्म। कक्षा 10 में जो भी संज्ञा है आपने कंप्लीट कर लिया। देखो अब इसके आगे जो आता है, इसका एडवांस वर्जन आता है। एडवांस वर्जन में क्या है, बात मत करो भैया। एडवांस में क्या है कि एडवांस में इसी को हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में, सिंटैक्स नाम से। किस नाम से, सिंटैक्स। सिंटैक्स में होता क्या है, सिंटैक्स को ही दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, हाँ, सिंटैक्स कहो चाहे कह दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा और वर्ब ने सब्जेक्ट से कहा। यदि सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा, यदि सब्जेक्ट तुम आए, तो वर्ब ने कहा मैं ज़रूर आ जाऊंगी। और वर्ब ने सब्जेक्ट से कहा यदि मैं आया तो आप भी आएंगे। यानी इन दोनों में एक समझौता हुआ है, जिसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट आया तो वर्ब भी आएगा, और वर्ब आया तो सब्जेक्ट आएगा। जैसे ही सेड टू मी, तो ही सेड आया कि नहीं आया। जैसे राम गोज टू मार्केट, या फिर आई हेल्प यू। देखो हेल्प यू, आई क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। अगर सब्जेक्ट आया तो कौन आ जाएगा, वर्ब। सब्जेक्ट आया तो वर्ब भी आएगा, और वर्ब आया तो सब्जेक्ट आएगा। बिना वर्ब का सब्जेक्ट नहीं, बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आई हेल्प यू, और इसका पैसिव जब आप बनाओगे तो बाई नहीं लगा के बल्कि टू लगाते हैं। बाई नहीं लगा के बल्कि टू। अभी से बताना चालू कर रहे हैं, ये सेंटेंस बहुत बार बताएंगे, जैसे आपको याद रहे। कक्षा 10 का फेमस प्रश्न है, पूछता है आई हेल्प यू, तो इसका पैसिव बनाओ, यू आर हेल्प्ड बाई मी। यू आर हेल्प्ड बाई मी, हेल्प्ड टू मी। यहाँ कौन नहीं लगेगा, बाई। हेल्प के साथ बल्कि प्रीपोजिशन बाई नहीं बल्कि क्या, टू। यू आर हेल्प टू मी, हेल्प्ड बाई यू या हेल्प्ड बाई मी। आगे आएगा यू नो, आई नो यू। देख लो, अच्छा हेल्प वाला गलत हो गया, आई नो यू। सॉरी वो वाला गलत रहेगा, टू नहीं बाई लगाना, टू नहीं क्या लगाना, बाई। हेल्प के साथ टू नहीं बल्कि बाई प्रीपोजिशन लगता है। हेल्प बाई समथिंग, या समबडी, हेल्प समबडी समथिंग। हेल्प के साथ समबडी आता है, हेल्प बाई समबडी। जैसे हेल्प बाई समबडी मतलब समझ रहे हो, समबडी माने कोई व्यक्ति और समथिंग माने कोई चीज़। समबडी, हेल्प बाई समबडी। जैसे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और आई हेल्प यू, यू आएगा इधर और ये जाएगा इधर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, यू तो यू रहेगा, यू। और हेल्प का
यू अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है सहायक क्रिया इज एम, यू के साथ क्या लगेगा आर, तो यू के साथ आर। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्यों, क्योंकि आई किस जगह पे आ गया ऑब्जेक्ट की जगह, ये सब्जेक्ट की जगह आया यू और ऑब्जेक्ट की जगह आ गया मी। ये यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यू योर, तो यू योर यहाँ वहाँ पढ़ाएंगे खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इतना छोटा तो आप देख के बनाओगे एकदम, माने आपको पेन उठाने की गारंटी है, आपको पेन उठाने की 3 4 5 लाइन, अगर इतना बड़ा भी रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक तब भी आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ये गारंटी है। ठीक, हम सिखा देंगे। अगर रहेगा 3 लाइन का 4 लाइन का तब आपको पेन उठाना पड़ेगा बस, और 3 लाइन का हम लोग पैसिव पढ़ेंगे, 2 लाइन का अच्छे से आ जाएगा। नो एक ऐसा शब्द है प्रीपोजिशन, आगे पढ़ाएंगे। नो एक ऐसा शब्द है जिसके बाद बाई प्रीपोजिशन न लग करके बल्कि टू लगता है, और यही पूछता है। ठीक, यही पूछता है। ये क्यों बता रहे हैं भी हम आपको बताएंगे। यू इधर आएगा, यू का सब्जेक्टिव केस, यू फर्स्ट पर्सन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू आर नॉन टू मी, टू यहाँ क्या लगा बाई न लग करके बल्कि टू लगता है। नो एक ऐसा शब्द है जिसके साथ प्रीपोजिशन बाई न लग करके बल्कि टू। इनगल्फ के साथ विथ लगेगा न, इनगल्फ एक ऐसा सफ़र के साथ फ्रॉम लगेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, फिक्स मतलब एकदम निश्चित है वही आएगा। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको अलग से पढ़ते हैं। सम फिक्स वर्ड विच कंटेन्स फिक्स प्रीपोजिशन, और उसका पैसिव अलग से बनाएंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन को लेते हैं, उनको आपको याद ही करना रहेगा ना, तो अलग से करा देंगे, घबराओ नहीं। उसको हेड थंबनेल भी डाल देंगे कुछ शब्दों का जिसके साथ अलग ही प्रीपोजिशन लगा करके क्या बनाया जाता है पैसिव, वहाँ लिख देंगे तो क्लियर रहेगा। ठीक, तो यानी यहाँ हम क्या बता रहे थे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ देखो आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसीलिए नो लगा था, और यहाँ देखो यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या लगा आर। जैसे आप लोग देखो, आप ये करते हो राम गो टू मार्केट, क्या गलत है गो, क्यों, हाँ गो, राम गोज टू मार्केट, यहाँ क्या हो जाएगा गो बहुवचन है और ये गोज हो जाएगा, राम गोज टू मार्केट। राम एक क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अगर ये बात हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हमेशा चेंज किया जाएगा किसको, वर्ब को। ये नियम है, पहला नियम, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हमेशा वर्ब को बदला जाता है। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट प्रश्न में नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में तब भी प्रश्न गलत होता है। जैसे कॉल यू बैक लेटर, तो कौन आपको कॉल करेगा बाद में, आई कॉल यू बैक लेटर, सी कॉल यू बैक लेटर, ही कॉल यू बैक लेटर, यहाँ कौन अनुपस्थित था, आई ही सी। बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस बन सकता है, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं। यानी सब्जेक्ट आया तो वर्ब जरूर आएगा, और अगर वर्ब आया है तो सब्जेक्ट जरूर आएगा। जैसे इसमें देखो सब्जेक्ट है ही नहीं है, कॉल यू बैक लेटर, कॉल यू बैक लेटर, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ, ये पूरा क्रिया है। कॉल यू बैक लेटर, आई कॉल यू बैक लेटर, सी कॉल यू बैक लेटर, यहाँ कौन अनुपस्थित है, कॉल क्या है वर्ब है, और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट अनुपस्थित था तो यहाँ लगाएंगे आई कॉल यू बैक लेटर, सी विल कॉल यू बैक लेटर, ही विल कॉल यू बैक लेटर। तो ये सब विल क्यों लगा रहे हैं, फ्यूचर में फ़ोन किया जाएगा। ठीक, आई विल कॉल यू बैक लेटर, आई विल मतलब क्या, आने वाले समय में ना, कुछ समय बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ, अभी व्यस्त हूँ। तो ये सब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट की बात हुई, इसका मतलब सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या तो नाउन।
अब यहाँ नाउन के विषय में पढ़ रहे हैं, तो नाउन में कौन कौन शब्द ऐसे हैं जो दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल, और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर। तो ना ये पहला लिखो नोट करके, कुछ शब्द, कुछ नाउन ऐसे होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर, जो दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल, होते हैं प्लूरल, दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल। उनका एक वचन और बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे आपको देखो, ये आप जानते हो कुछ चीज़ें, पब्लिक, दिख कैसा रहा है, यस या यस लगा है क्या, ऐसा लग रहा है क्या है सिंगुलर, लेकिन है ये क्या, तो ये दिख रहा है सिंगुलर लेकिन है प्लूरल। जैसे पुलिस, आप अभी तक कंफ्यूज होंगे शायद, ये जानते ही नहीं होंगे कि पुलिस एक वचन है कि बहुवचन। पुलिस बहुवचन है लेकिन लग कैसा रहा है, पीपल कैसा लग रहा है लेकिन है क्या, बहुवचन। कैटल दिख कैसा रहा है, एक वचन, है क्या, बहुवचन। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल, उनके साथ यस या यस लगा करके बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्लियर? बोलो अगर दिक्कत हो तो। नहीं ना? पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, कैटल हो गया, आर्मी हो गया। आर्मी एक वचन है कि बहुवचन? आर्मी का आर्मी एक वचन है ना, उसका आर्मीज करोगे तब बहुवचन बनेगा। आर्मी एक समूह का नाम है ना। ये पब्लिक, पीपल, पुलिस, अब जैसे ये सब देखने में है एक वचन, होते क्या हैं, बहुवचन। अगला, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर, दिखते हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर ना। इसको उतारो तब, और इनके साथ आप अब क्या लगाओगे, ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, कैसे सब्जेक्ट हैं ये सब के सब, अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो ये कौन से सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे बोलो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कि प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे पुलिस इज लगाओगे कि आर लगाओगे, आर, पुलिस आर न कमिंग सून, पुलिस जल्द ही आने वाली है। पुलिस इज कमिंग सून कि पुलिस आर कमिंग सून, आर कमिंग सून। तो पब्लिक, पीपल, इन सब के साथ इज लगाओगे कि आर लगाओगे। ये कैटल वाला इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11 में खूब देता है ये कैटल। ठीक, ये हो गया पहला नियम एडवांस सीट का। दूसरा, ठीक, अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं दिखते हैं, उल्टा कर दें, इसको हटा देंगे, उतारो तब। कैटल माने झुंड होता है पशुओं का, मवेशी, कैटल डाल लेना। ठीक, एक बार देख लेना गूगल करके। दिखते हैं प्लूरल, होते क्या हैं, सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर, दिखते हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर, और इनके साथ यस या यस को हटाना भी नहीं चाहिए और लगाना भी नहीं चाहिए। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसमें यस लगा है, मैथमेटिक्स, न्यूज हो गया, न्यूज, मम्स हो गया,
मिजल्स हो गया, मम्स माने गलसुआ, मिजल्स माने खसरा, मम्स हो गया, मिजल्स हो गया ना, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, न्यूज हो गया, इकोनॉमिक्स। एक बार प्रश्न दिया था, न्यूज वर सरप्राइज्ड अस, न्यूज वर सरप्राइज्ड अस, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना। क्यों? क्योंकि अब जान लो बी वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म आया तो समझ जाना कि ज़्यादातर वो क्या है, पैसिव। बी वर्ब किसे कहेंगे? इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बी, बीन। बी वर्ब कौन कौन है? ए, सूरज, सुना करो, उतारा कम किया करो यार। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, बी, बीन, बीइंग। अगर इसके साथ, इन सभी के साथ कौन सा फॉर्म दिखा तो समझ जाना 99% उम्मीद है वो क्या हो, पैसिव वॉइस। तो यहाँ क्या है? वर। बी के साथ यहाँ कौन सा फॉर्म दिखा? थर्ड फॉर्म, यानी ये कौन सा वॉइस है? न्यूज वर सरप्राइज्ड अस। न्यूज ने उन लोगों को क्या कर दिया था? आश्चर्यचकित कर दिया था। अब बताओ न्यूज कौन सा वचन है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। वर्ब हम क्या लगा दिए हैं? प्लूरल। तो यानी वर न होकर के बल्कि यहाँ क्या होगा? वाज होगा। क्यों? क्योंकि न्यूज एक वचन है और एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया ही। सब्जेक्ट सही होने पर किसको चेंज किया जाता है? वर्ब को चेंज। तो यहाँ क्या होगा? वाज। वर न होकर के बल्कि वाज। समझ गए क्या सेंस है? ये ऐसे ही प्रश्न फंसाएगा आपको, मैथमेटिक्स दे देगा और आर लगाया रहेगा। आप सोचेंगे मैथमेटिक्स बहुवचन है, आर सही लगा है, लेकिन आर न होकर के बल्कि वहाँ क्या होगा? इज होगा। मैथमेटिक्स आर अ सब्जेक्ट की इज अ सब्जेक्ट? इज अ सब्जेक्ट। ठीक, क्लियर? बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये है, मम्स हो गया, मिजल्स हो गया। तो आप इन सब के साथ कभी भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग मत करना, क्योंकि ये दिखते भले से हैं सिंगुलर, होते हैं क्या? और दिखते भले से हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर। इनके साथ इनका यस और यस हटाना भी नहीं चाहिए, और इनके साथ यस या यस लगाना भी अलग से नहीं चाहिए, और सब्जेक्ट का वर्ब हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, ये नियम नंबर 2 था। हो गया? उतारो उतारो। चलो देखो, हो गया। तो अब तीसरा नियम क्या है? नियम नंबर 3 ये कहता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही उपयोग किए जाते हैं। ये आपके यहाँ शायद दिया होगा, जैसे शिप देखो दिया है, शिप, डियर, हाँ, फिश, शिप दिया है। अच्छा, हो गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही उपयोग होते हैं। सिंगुलर में भी और किस में? प्लूरल में भी उपयोग किया जाता है। ये सेंटेंस के भाव के अनुसार ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल में भी प्रयोग किए जाते हैं। सिंगुलर भी लगेगा, प्लूरल भी लगेगा। जैसे शिप हो गया, शिप, SHEEP, शिप। ठीक है, ये देख लो एक बार मिलाओ। डियर ना, फिश, बस इतना ही होगा ना। शिप दिया है, स्पाइस, हाँ स्पाइस भी है। डियर तो लिख दिए। शिप, स्वाइन, हाँ सुअर, स्वाइन, हाँ नहीं पीपल नहीं, पीपल बहुवचन है, पुलिस भी बहुवचन है, इसमें नहीं आएगा ना। स्पाइस गलत लिख दिए हैं क्या? क्या है? SPECIES, स्पाइसेस। हाँ, एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट ना। तो यही याद करो, शिप, डियर, फिश, स्पाइसेस, स्वाइन। आप लोग स्वाइन फ्लू पढ़े होंगे। स्वाइन फ्लू फैल नहीं रहा था तो वो सुअर से ही फैल रहा था। स्वाइन माने होता है सुअर। तो ये सब ऐसे हैं
जो सेंटेंस के भाव के अनुसार से हम लोग बदलेंगे। अगर द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द लगा रहेगा तो इसका मतलब एकदम निश्चित, द एक डिफिनिट आर्टिकल है, और डिफिनिट आर्टिकल का नियम होता है अगर किसी के साथ द लगा तो ज़्यादातर हम लोग क्या उपयोग करें हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब ना। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल दोनों हो तो ये दोनों ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सीप है, डियर है, फिश है, स्पाइसेस है, स्वाइन है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ भी आते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ भी आते हैं। नियम ये नंबर कौन सा, 3 है, एडवांस सीट का तीसरा नंबर ना। अभी आगे चल रहा है, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आज आपको। स्वाइन माने सुअर होता है भैया, कई बार तो बोल दिए। सुअर, वही गाना बनाबा जाना थू कि ना, होठ रसीले, सुअर एक होठ रसीला रहता हमेशा, बोरे रहता कचरा में, तो लड़कियन सोचिन किया क्या गजब गाना गायन ना। अभी हीरो नहीं गाया होठ रसीले तेरे होठ रसीले करके, अक्षय कुमार है क्या ना, हो गया कोई किसी फिल्म में है तो ओके करे लिए गाए बा, जान लतार तुलना के थास कह दे बा, सोच लो। हाँ, वो हमेशा पानी में बोरे रहता ना, कचड़ा इतना रहे में बोरे आया, उसका जबड़ा बहुत मजबूत होता है, मार देगा ना तो आपका हड्डी चूर चूर हो जाएगा ना। ईसा शीशा देखा था फोड़ा था वहीं ओथा में, नर्दा में डाल के, नर्दा में इतने बड़े मुँह डाल के फोड़ दे शीशा, तब वो नहीं गड़ा तो करे, देखे हो कि नहीं। हाँ, तो सुअर का जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है। ठीक, आगे देखो, अरे उसको बतखोम भी कहते हैं, सुअर का दूसरा नाम बतखोम है ना, बतखोम। ठीक, अब अगला, अब नियम नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से सुनना। नियम नंबर अगला ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनो, किसी सेंटेंस में कोरी कल्पना की गई हो, कैसी कल्पना, कोरी कल्पना की गई हो, तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर, ध्यान से सुनो, अगर किसी सेंटेंस में कोरी कल्पना की गई हो ना, या कुछ भावनाओं को व्यक्त किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कोरी कल्पना की गई हो, इच्छा प्रकट की गई हो तब, जैसे इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, आई के साथ क्या लग रहा है देखो, इफ आई वर अ बर्ड, अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बोलो, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो बताओ पक्षी आप बनेंगे। तो ये कैसी कल्पना है, कोरी कल्पना है, ये कल्पना किया गया है। यदि मैं पक्षी होता तो कहाँ उड़ता, तो अगर ऐसी स्थिति हो कि अगर सब्जेक्ट क्या है, माने अगर किसी सेंटेंस में कोरी कल्पना की गई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इफ आई वर अ किंग आई वुड रीच यू, यदि मैं राजा होता तो आपको क्या कर देता, धनवान बना देता या अमीर बना देता। इफ आई एंड यू वर वी, यदि हम और तुम न, यदि मैं और तुम हम हो जाते ना, तो इफ आई एंड यू वर वी देन द पेन ऑफ हर्ट वुड बी लिसन ना, तो हाँ, दर्द दिलों के कम हो जाते यदि मैं और तुम हम हो जाते, ये है ना। इफ आई एंड यू वर वी, यदि मैं और तुम हम हो जाते। द पेन ऑफ हर्ट वुड बी लिसन, यानी दर्द दिलों के कम हो जाते यदि मैं और तुम हम हो जाते। तो ये भी है, यानी यहाँ भी इफ़ आई एंड यू वर वी, तब यहाँ भी हम लोग वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि कल्पना की गई है। तो जहाँ पर कोरी कल्पना की गई हो ऐसी स्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं, आई सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। ये सब आप जानते रहो, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मोटी चीज़ें हैं ना।
आपको लग रहा है लेकिन ये खतरनाक है। ठीक, अब ये हो गया, अब आपको समझ में आया, यानी कोरी कल्पना की गई हो। आप इफ़ आई वर अ डॉग आई वुड बाइट यू, यदि मैं कुत्ता होता तुमको काट लेता ना। तो ये क्या है, ये भी कल्पना की गई है। तो ये सब आप बना लोगे ना आप, तो यानी कोरी कल्पना हो तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये है। अगला ध्यान से सुनो, अब बता दें कि बस करें अब कल? हाँ, कल अभी एडवांस और बचा है, थोड़ा सा और बता देंगे तब आपका ये ख़त्म करके प्रोनाउन, और प्रोनाउन छूटना नहीं चाहिए। एक चीज़ जान लो, पहले ही बता दे रहे, अगर प्रोनाउन आपका छूटा तो 3 चैप्टर छूटेगा, हम जहाँ कहो वहाँ लिख दें। प्रोनाउन छूटा, एक्टिव पैसिव भूल जाना कि हमको एक्टिव पैसिव पढ़ना है, आराम करना घर पे। नरेशन भूल जाना कि हमको नरेशन आएगा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ चेंज ही हम करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट जाके ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, दे का देम, दे का देम, पता ही नहीं, प्रोनाउन नहीं, ही का हिम, सी का हर। तो यानी प्रोनाउन अगर निपटा तो समझ लो सब गया। प्रोनाउन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, परसों चलेगा प्रोनाउन, कल शायद यही एडवांस चलेगा। इसका अभी और बचा है कि अगर मान लो बीच में प्रीपोजिशन हो, उसके पहले सब्जेक्ट हो, बाद में सब्जेक्ट हो, तो क्या करेंगे। हाँ,